बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक जो है क्लास 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 6 है और ये है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग। तो इस चैप्टर का हम जो है एक्सरसाइज 6.5 आज कंटिन्यू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अपनी अपनी पिछली वीडियोस में मैंने 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस तक जो है वो सॉल्व किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन सेम साइड ऑफ टावर एट वाटर लेवल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स। तो ये हमारे पास एक सिनारियो है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक डायग्राम बना लिया है। तो आप लोग जो हैं, अगर पेपर में इस तरीके से आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले उसे ड्रॉ कर लिया करें ताकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए करे। तो अब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारे पास ये जो है ये ग्रीन कलर का टावर है और इसकी लंबाई जो है 120 मीटर है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। और इसके साथ ही एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमेशा याद रखें ये नीचे की तरफ होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ जितने भी एंगल्स होंगे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाते हैं और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है मैंने एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री जो है मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। तो एक और बात आप ध्यान में रखें कि ये जो मैंने बनाए हैं ये नॉट टू स्केल है, ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जस्ट मैंने हैंड जो है अपने अंदाजे से हैंडमेड जो है वो बनाया है। तो हमें एज सच कोई डी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेक्टर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जस्ट इसको ड्रॉ करना है बाय हैंड, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हमें देखा नहीं जाएगा कि जो डायग्राम आपने बनाया स्केल है या नॉट टू स्केल है, ये सिर्फ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं। तो मैंने इसको जो है ड्रॉ कर लिया है और एक को 60 डिग्री यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 60 डिग्री है और ये हमारी बोट बनती है बोट नंबर 1। तो यहाँ पे आप याद रखें कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये भी 60 डिग्री होगा। इसकी क्या वजह है, ये क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं। एक हमारे पास ये पैरेलल लाइन है और सेकंड पैरेलल लाइन जो है ये है, ये सेकंड पैरेलल लाइन है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में एक लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेप्ट इसको करती है, यानी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक जो है लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और इसी के पैरेलल जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये दो स्ट्रेट लाइंस और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल। अगर इन पैरेलल लाइंस के दरमियान में एक ट्रांसवर्स लाइन जो है ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ एक ट्रांसवर्स लाइन, स्ट्रेट ट्रांसवर्स लाइन जो है इसके दरमियान में अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं। यानी यहाँ जो एंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल ये एंगल ए है, तो इसका अल्टरनेट जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो अगर ये एंगल ए है तो फिर ये भी एंगल ए ही होगा। तो अल्टरनेट एंगल्स आर सेम। यही वजह है कि यहाँ पे ये 60 डिग्री इज इक्वल टू द अल्टरनेट एंगल दैट इज 60 डिग्री और बिल्कुल इसी तरीके से ये 45 डिग्री है। तो हमारे पास अल्टरनेट एंगल जो है यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे भी हमने मेंशन करना है 45 डिग्री। तो आई होप ये इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो दो बोट्स हैं इन दोनों के दरमियान में फासला जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी टावर जो है एक वर्टिकल लाइन है और इसके साथ जो डिस्टेंस है बोट का ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर हमें थीटा गिवन हो, यानी फॉर एग्जांपल 60 डिग्री गिवन है, तो हम स्मॉल ट्राइंगल का, अच्छा एक और बात आपको साथ ही बताता चलूँ, ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारे पास दो जो हैं ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ये ट्राइंगल नंबर 1 है और एक बड़ा सा जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल नंबर 2 है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का अलहदा से हमने जो है डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं जो यहाँ पे टावर से बोट के डिस्टेंसेस हैं। तो सेपरेटली हम इसके डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस नंबर 2।
तो ये दोनों डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लें तो हम इस काबिल होंगे कि जो दोनों बोर्ड्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर लें। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर गिवन है जो कि है 120 मीटर जो कि वर्टिकल है, और हमारे पास यहाँ पे थीटा भी गिवन है, और हमें फाइंड करना है बेस। तो स्मॉलेस्ट ट्राइंगल जो है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ये स्मॉल ट्राइंगल है। तो हमने tan का फार्मूला यूज़ करना है। tan थीटा इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हम जो है जो डिस्टेंस है बिटवीन टावर एंड बोट वो फाइंड करेंगे। तो थीटा ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। तो tan 60 लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 120 मीटर है, तो यहाँ पे हमने 120 मीटर को मेंशन करना है, डिवाइडेड बाय बेस जो है ये डिस्टेंस है टावर और बोट के दरमियान का, तो इसको b ही रहने देंगे, इसे हमने फाइंड करना है। तो रादर देन हम इसको जो है d कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसे हम जो है वो डिस्टेंस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और tan 60 को जो है वो उससे जो है 120 को डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय, और tan 60 जो है ये √3 होता है, लेकिन फिर भी इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो हमारे पास ये जो है इसकी इनपुट देनी है हमें कि tan 60 जो है किसके इक्वल है। तो 10 प्रेस करने के बाद 60 प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आता है √3। तो यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय √3 हमारे पास ये एक्सप्रेशन आती है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं अगेन कैलकुलेटर पे। तो ये हमारा जो आंसर है, हमने फ्रैक्शन का बटन प्रेस करना है और न्यूमरेटर में 120, और डिनोमिनेटर में जो हमने आंसर निकाला था वो आंसर जो है हमने इसका इनपुट देना है। तो इसका आंसर आता है 40√3। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 40√3। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है किसके इक्वल होता है, आपने कैलकुलेटर में SD का बटन प्रेस करना है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो आ जाएगा डेसिमल में। तो 69.28, तो 69.28 के इक्वल है, ये 28 मीटर्स हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 69.3 के। 69.3 मीटर्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास पोल से लेकर पहली बोट का, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और ये है 69.3 मीटर्स। और अब जो है हमें फाइंड करना है इस टावर से लेकर दूसरी बोट का डिस्टेंस। तो इसे जो है हम अगेन ये tan के फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। tan के फार्मूले से हम इसको जो है फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन जो है हम tan जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे एक बड़ा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जो कि सेकंड बोर्ड से लेकर टावर तक का है। तो tan हम लेंगे, चूँकि हमारे पास ये थीटा गिवन है वो है 45 डिग्री, तो इस मरतबा हमने 45 डिग्री लेना है। tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू, और ये होता है इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होती है। तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास हमने 120 मीटर ही लेना है, तो ये 120 मीटर है डिवाइडेड बाय, और बेस जो है ये हमारे पास इसका ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस नंबर 2। तो डिस्टेंस नंबर 2 को जो है हम कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे d2। तो जो है हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे, और tan 45 से हम 120 को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस 2 इज़ इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय tan 45 को हम फाइंड कर लेते हैं कि क्या आंसर है। वैसे तो इसका आंसर जो है वो 1 ही रहता है, लेकिन फिर भी हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि tan 45 जो है ये जो है हमारे पास 1 आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 आएगा, जिसे लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो डिस्टेंस 2 है वो निकल के आया हमारे पास 120 मीटर्स। तो 120 मीटर्स जो है हमारे पास ये डिस्टेंस निकल के आया है d2। तो टोटल डिस्टेंस जो है टावर से लेके सेकंड बोट तक, ये बोट जो है वो सेकंड है, ये बोट जो है ये बोट फर्स्ट है। तो टोटल डिस्टेंस जो है बोट सेकंड तक वो है 120 मीटर्स। तो अगर हमें इन दोनों बोट्स का दरमियानी फासला निकालना हो तो हम कुछ इस तरीके से इसे मेंशन करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स। तो दोनों बोट्स के दरमियान में डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे कि टोटल में से, यानी ये जो हमारे पास 120 मीटर है इसमें से हमने 69.3 को माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हमने यहाँ पे आंसर में मेंशन करना है कि 120 मीटर्स माइनस 69.3 मीटर्स। तो क्या आंसर आएगा इसमें, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने जो है माइनस करना है 120 माइनस 69.3 मीटर्स। तो इसका आंसर जो है ये पहले फ्रैक्शन में आया, तो ST का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डेसिमल में आंसर आएगा जो कि है 50.7। तो 50.7 जो है हमारा आंसर है। तो दोनों बोर्ड्स के दरमियान में जो दरमियानी फासला है वो है 50.7 मीटर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 6.5 का। ये भी एक जो है वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास है 2 men on opposite sides of a tree are in line with it. They observe that angles of elevation of top of tree are 30 and 60 degrees. The height of tree is 15 meter. Find distance between the men. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से है कि दो आदमियों के दरमियान में जो है एक ट्री है और ट्री की जो हाइट है वो है 15 मीटर। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और जो पहला आदमी है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ट्री के टॉप तक वो है 30 डिग्री, और जो दूसरा आदमी है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द ट्री वो है 60 डिग्री। तो हमें जो है क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मेन। तो दो लोगों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें जो है हाइट गिवन है, हाइट जो है वो गिवन है वो है 15 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और बेस जो है हमें फाइंड करनी है। जबकि हमें थीटा गिवन हो तो हम टेन थीटा के बेसिस पे या उसकी मदद से हम जो है बेस को जो है फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम बेस फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब हम ट्री से पहले बंदे का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो हम टेन थीटा का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास ट्री की हाइट है और बेस जो है ट्री से पहले बंदे का जो डिस्टेंस है वो बेस है। तो अब जो है हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो 10 और थीटा जो है हमें गिवन है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है हमारे पास ये ट्री की हाइट है और ट्री की हाइट जो है वो 15 मीटर है। तो 15 लिखेंगे डिवाइडेड बाय बेस जो है हमें फाइंड करना है और बेस जो है एक्चुअली वो डिस्टेंस है, तो उसे हम डिस्टेंस से ही डिनोट करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो d को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। d इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय, अब tan थीटा को जो है वो tan 30 को जो है हम d की जगह पे शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, हम इसे जो है वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमें tan 30 की वैल्यू पुट करनी है, तो कैलकुलेटर से हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। tan 30 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे हमने लिखना है √3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan 30 √3 डिवाइड बाय 3 है। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन का बटन प्रेस करना है और न्यूमरेटर में चूँकि 15 है तो 15 न्यूमरेटर में आएगा और डिवाइडेड बाय चूँकि हमने आंसर निकाला था तो आंसर का बटन प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 √3। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, बल्कि ये इक्वल टू है 15 √3। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर है डेसिमल में वो कितना निकलेगा उसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने ये ST का जो बटन है इसको हमें प्रेस करना है तो उसका आंसर आएगा 25.98। तो 25.98 जो है इसका अप्रॉक्सीमेट जो है डेसिमल में फिगर आ रही है 25.98। तो इसे भी स्टूडेंट्स हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा। अगर हम इसे राउंड ऑफ करके लिखें इसके इंटीग्रल पार्ट में तो ये 26 मीटर्स बनता है। इंटीजर्स में ये 26 मीटर्स इसका आंसर निकलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैन से लेके ट्री तक जो है इसका डिस्टेंस जो है वो 26 मीटर है, 26 मीटर्स। और अब हमें जो है ट्री से लेकर दूसरे बंदे का डिस्टेंस जो है फाइंड करना है।
और हमने यही फार्मूला जो है अप्लाई करना है अपनी इस कैलकुलेशन में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो इसी को हम जो है लेके चलेंगे और डिस्टेंस ऑफ मैन 2 का जो है ट्री से ये हम फाइंड करेंगे। अब जो है हमारे पास ये सेकंड ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास ये वाला था, तो सेकंड ट्रायंगल जो है हमारे पास ये है। तो इसका जो है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऑलरेडी थीटा इज गिवन, दैट इज 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ पे सेम है, 15 हाइट है, 15 मीटर हाइट है हमारे पास यहाँ पे ट्री की। तो यहाँ पे हमने 15 पुट करना है डिवाइडेड बाय बेस जो है चूंकि हमने फाइंड करनी है, और बेस जो है यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, तो इसको d से डिनोट करेंगे। तो d को इसको हम सॉल्व करते हैं, तो d शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और tan 60 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय tan 60 जो है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेनी है। ये हमारे पास tan 60 है, तो इसकी वैल्यू है √3। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में √3 जो है इसको मेंशन करेंगे, और इसका जो आंसर है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फ्रैक्शन का साइन पुट करना है, और न्यूमरेटर में 15 और डिवाइडेड बाय जो आंसर हमने निकाला था उस आंसर को जो है हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 5√3। तो 5√3 इसका आंसर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली डेसिमल में अगर हम कैलकुलेट करें तो SD बटन प्रेस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 8.66 मीटर है, 8.66 मीटर। तो 8.66 जो है इसे भी हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तकरीबन ये इक्वल है 8.7 मीटर की। तो हमारा जो है ये डिस्टेंस ट्री से लेकर दूसरे बंदे तक का ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, और वो है 8.7 मीटर्स। तो पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द मेन। तो दोनों लोगों के दरमियान जो डिस्टेंस है, टू मेंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हम देंगे कि इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन मेन इज 26 मीटर्स प्लस 8.7 मीटर्स। तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, तो इसे भी हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, 26 प्लस 8.7। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 34.7। तो इसका आंसर है 34.7 मीटर। तो ये जो है डिस्टेंस है बिटवीन टू में। तो अब स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 में है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो होता है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दोनों एंगल्स की बात हो रही है कि एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। इफ हाइट ऑफ ट्री इज 12 मीटर, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। तो ये एक हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और इसके साथ ही एक दरख्त है, और दरख्त का जो टॉप है वो ब्लैक लाइन से मैंने शो किया है। और अगर दरख्त के इस टॉप से यानी इस ब्लैक लाइन से अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन करें तो वो 45 डिग्री है, और इसी ब्लैक लाइन से अगर ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और वो है 30 डिग्री। तो ये दो एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी 45 डिग्रीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और पूछा गया है कि बिल्डिंग की हाइट भी फाइंड करें, और बिल्डिंग से दरख्त का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, इसे भी हमने फाइंड करना है। जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो हाइट ऑफ द ट्री है वो है, यहाँ पे हमें गिवन है 12 मीटर्स, जबकि ट्री की जो हाइट है वो है 12 मीटर्स। तो 12 मीटर्स जो है वो गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो अब जो है इसको मैंने जो है ड्रॉ कर लिया है, इसको समझने के लिए कि हमने जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है, और बिल्डिंग से ट्री का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो एक बात जहन में रखें स्टूडेंट्स कि ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इक्वल है इस ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप ऑफ द ट्री से स्टार्ट होती है और बिल्डिंग तक जाती है, तो ये लाइन जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस।
तो अगर हम इस ब्लैक लाइन की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि टॉप ऑफ द ट्री से बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है, तो एक्चुअली हम ट्री से बिल्डिंग तक का डिस्टेंस जो है फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो है इसका सिनारियो था इस क्वेश्चन का, इसको मैंने ड्रॉ करके आपको पहले एक्सप्लेन किया है। तो आइए चलते हैं अब इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एंगल या थीटा के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है। यानी ये जो एंगल है इसकी ऑपोजिट साइड जो है ये है, इस ब्लैक लाइन से लेके नीचे तक बॉटम ऑफ द बिल्डिंग तक, ये जो है इसकी ऑपोजिट साइड है। ये दो ट्रायंगल बनते हैं, एक 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, और दूसरा ट्रायंगल 30 डिग्रीज वाला राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ चलते हैं और नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसकी डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी क्या पैमाइश बनती है, क्या इसका मेजरमेंट है। तो 45 डिग्री के अगेंस्ट जो लाइन होती है इसके ऑपोजिट साइड पे ये परपेंडिकुलर होती है। तो अगेन हम यहाँ पे tan का फार्मूला लगाएंगे और tan के फार्मूले से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो tan जो है हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम इसमें जो है वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे हम tan थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि है 45 डिग्री, तो tan 45 लिखेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये जो ब्लैक लाइन से लेकर बॉटम ऑफ द बिल्डिंग तक, तो एक्चुअली ये ट्री की हाइट है, तो ट्री की हाइट ही परपेंडिकुलर है। तो हाइट जो है क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 12 मीटर, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर की जगह पे 12 लिखना है और डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस जो है एक्चुअली यहाँ पे ये डिस्टेंस है जो कि बॉटम बिल्डिंग की बॉटम से लेकर ट्री तक है। ये जो लाइन है ब्लैक लाइन टॉप ऑफ द ट्री से लेकर बिल्डिंग तक, ये एक्चुअली इक्वल है इस डिस्टेंस के। तो लिहाजा जो है हम इस ब्लैक लाइन को फाइंड कर लेते हैं कि टॉप ऑफ द ट्री से लेकर बिल्डिंग तक क्या फासला है। तो यहाँ पे चूंकि ये डिस्टेंस है तो लिहाजा बी की जगह पे हमने डी को पुट करना है। तो ये जो बी है इसकी जगह पे हमने डी लिखना है चूँकि हमने डिस्टेंस है फाइंड करना है। यहाँ पे जो है डायग्राम में डिस्टेंस। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो d को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो d इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय tan 45। तो tan 45 को हम जो है फाइंड कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर जो है वो 1 आता है। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको। तो कैलकुलेटर पे जो है इनपुट कुछ इस तरीके से हम देंगे कि tan 45 है हमारे पास, तो tan 45 इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में आ रही है। सो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली जस्ट हमने डिस्टेंस लिखना है 12 मीटर्स। तो ये जो है हमारा आंसर होगा 12 मीटर्स। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारे पास निकल के आई है 12 मीटर्स। तो ऑब्वियसली ये जो ब्लैक लाइन है ये इक्वल है डिस्टेंस के, डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस जो है हमने फाइंड कर लिया है वो है 12 मीटर्स। अब जो है क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमसे पूछता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो बॉटम से लेकर टॉप तक जो है ये बिल्डिंग की हाइट है, ये हमने जो है फाइंड करनी है। तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 45 डिग्री जहाँ पे था ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमारे पास इस पॉइंट से लेकर जो कि ट्री का हाइट था बॉटम तक, यानी बिल्डिंग के इस पॉइंट से लेकर बॉटम तक जो है वो ट्री की हाइट है, और ट्री की हाइट जो है वो 12 मीटर है। तो हमें जो है एक और हाइट फाइंड करनी है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए। तो अगर हम इस हाइट को फाइंड कर लेते हैं तो इसको हम ऐड कर लेंगे 12 मीटर में, तो बिल्डिंग की हाइट जो है हम फाइंड करने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो है tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है यूज़ होगा। तो आप जो है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक थीटा है 30 डिग्री और इसके ऑपोजिट साइड पे जो है परपेंडिकुलर होता है जिसे हमने फाइंड करना है, और इसकी जो बेस है वो ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है, वो है 12 मीटर्स। तो हम इस डाटा को जो है tan में कैसे पुट करेंगे, tan थीटा, tan और थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 लिखेंगे। tan 30 इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है वो पार्ट है बिल्डिंग का जिसे हमने फाइंड करने जाना है, जिसे हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली हाइट है, तो इसे जो है परपेंडिकुलर को हाइट से डिनोट करेंगे। तो हाइट डिवाइडेड बाय बेस, तो बेस जो है हमारे पास ये डिस्टेंस है
फ्रॉम ट्री से लेकर बिल्डिंग तक। तो ये है 12 मीटर, हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो 12 जो है हमने बेस पे लिखना है। अब हम जो है उसको फाइंड करेंगे और 12 को दूसरी तरफ ले जाके tan 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हाइट जो है हम फाइंड कर लेंगे। तो हाइट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय tan 30। तो इसे जो है इनपुट कैसे देंगे कैलकुलेटर पे? तो सबसे पहले हमने 12 और फिर 10 और फिर इसकी वैल्यू है 30, तो 30 इनपुट करेंगे और इसका आंसर आएगा हमारे पास 4√3। तो हाइट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या निकल रही है? 4√3, जो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो डेसिमल में अगर हम देखें तो ये 6.928 बनता है। तो 6.93 अगर हम इसको लिखते हैं 6.93, तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? ये 7 के इक्वल होगा। तो 7 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो अगर हम एक्यूरेटली इसका जो है हाइट अगर कैलकुलेट करें तो वो 6.93 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने हाइट इसकी फाइंड की है दैट इज़ 6.93 मीटर्स। इस पॉइंट से लेके बॉटम तक जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो है 12 मीटर्स। तो इन दोनों को जो है हम ऐड कर लेंगे। तो आंसर में कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो है 6.93 मीटर्स। इसमें प्लस कर देंगे हम ट्री की हाइट को और वो है 12। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 18.93 मीटर्स। तो ये जो है बिल्डिंग की हाइट है, ये हमारा फाइनल आंसर है।